हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिटेल रोबस्ट वीडियो में P2P के ऊपर हम बहस करने वाले हैं कि P2P क्या चीज है और P2P के थ्रू जो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है। और अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसीज की वजह से जो P2P में बाय सेलिंग चल रही है, अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है और क्यों ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने राब्ता किया कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है और हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। क्योंकि मैंने खुद अपने 2 से 3 अकाउंट P2P मर्चेंट से छुड़वाए हैं और कुछ अकाउंट्स अभी तक होल्ड हैं, तो मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। और मैं खुद एक KuCoin मर्चेंट एंड एक बिटगेट मर्चेंट हूँ, तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल कर सकता हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की ये लेटेस्ट और बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना है। 5000 लाइक हम इस वीडियो के ऊपर जो है टारगेट रखते हैं। अगर ये 5000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट हम जो है इसी टॉपिक के ऊपर कोई बेस्ट वीडियो जो कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांडिंग, जैसे कि ये डिमांडिंग की वीडियो है, इसी तरह की डिमांडिंग वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की बेस्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर P2P लीगल है या इलीगल है। इसका यहाँ पर कोई क्लेरिफाई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो P2P की जाती है वो लीगल है या इलीगल है, क्योंकि मैंने खुद वकार का प्राइवेट ग्रुप से क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सीखा है और उसको मैं तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार पेड ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया होगा। पहले वो ग्रुप व्हाट्सएप पे होता, फेसबुक पे होता था, और अभी होता है उनका यहाँ पर वकार.net वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, उसके अंदर से ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो जब मैंने इसको 2021 के अंदर शुरू किया था, जब मैंने वकार की कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें उनकी देखी थी, तो उसके अंदर मुझे पता लगा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफी केस पहले हो चुके हैं। और एक केस खुद वकार जका ने पाकिस्तान के जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर लड़ा था और उसको जीता था। उस केस के अंदर ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है, यानी कि ये एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि इसका अभी तक कोई क्लेरिफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो काउंसिल भी बन चुकी है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्वीट की वजह से कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इख्तियार नहीं होता है। यहाँ पर ये जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती है और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर क्रिप्टो काउंसिल बनने के बावजूद इस सिस्टम को रोका हुआ, होल्ड किया हुआ, क्योंकि इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा ये इश्यू चल रहा है और अभी तक मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्या होने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स एंड वकार की यही उम्मीद है कि एक ना एक दिन जरूर पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी, और लीगल होने के साथ साथ इसकी उम्मीद हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके अपडेट्स आती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान वो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके अंदर लोग क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, इनके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि क्योंकि बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक लीगल नहीं हुई है, उनके ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को जैसे पता है कि शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक उस तरह नहीं आए जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होते हैं। बहुत सारी कंपनी होते हैं, गोल्ड होता है, कॉइन होता है, ऑयल होता है, यानी ये कि सोने चांदी जैसे कि जितने भी हैं इनके शेयर्स होते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर अभी तक ट्रेड नहीं हो रही है। मैंने नहीं किया, हो सकता और ये मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है। अभी हम आते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, जो कि इशू है P2P का, कि पाकिस्तान के अंदर जो हम P2P कर रहे हैं इससे जो अकाउंट बैन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। स्टेप 1, इसके अंदर आप P2P करते हैं। मेरा खुद P2P मर्चेंट है, मैं 1 साल तक सही सलामत चलाता रहा हूँ, चलता रहा है। लेकिन आखिर में क्या हुआ है कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्कैमर हैं, और वो गलत पेमेंट यानी कि फ्रॉड पेमेंट गलत अकाउंट से भेजकर यूएसडीटी को ले लेते हैं और यूएसडीटी को लेकर गायब हो जाते हैं। वो अननोन बंदों के अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे वो बिटगेट के ऊपर हो, चाहे वो इजी पैसा जैस कैश हो, उनके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपसे वो पेमेंट भेज देंगे, आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। जब आप P2P के ऊपर रिलीज कर देंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और बैन किस तरह होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अगर दूसरा मेंबर बैंक किसी दूसरे बैंक के अंदर पेमेंट भेजता है, कोई नुमाइंदा, कोई बंदा, कोई कस्टमर, अगर उसकी पेमेंट के ऊपर कोई भी शक हो तो वो उसका अकाउंट उसी टाइम बैन कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो अकाउंट है वो स्पेशली परमानेंटली तो नहीं, लेकिन उस टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, कि आप उस पेमेंट की वेरिफिकेशन कराएंगे, ये पेमेंट कहां से आई है, क्यों आई है, किस तरीके से आई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरे पास यहाँ पर 7 रुपए का बैंक अकाउंट था जिसके अंदर 52,000 रुपए मेरी पेमेंट आई थी 14 दिसंबर 2024 के अंदर। वो मुझे पेमेंट आई, वो इसी तरह के वो पहला डिस्प्यूट था मेरे ऊपर। इसको आप इस मार्केट के अंदर डिस्प्यूट कहते हैं, जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, या फिर वो जो काउंटर पार्टी है वो क्लेम कर लेती है कि ये गलती से पेमेंट आ गई है। कुछ इस तरह का ये सिस्टम है। अभी इतनी गहराई के अंदर मैं नहीं जाता हूँ कि मुझे भी समझना है और आपको भी समझना है कि वो क्या चीज है, क्योंकि मैं बैंक्स के साथ बहुत ही ज्यादा डीपली इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और अभी तक मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जो सोल्यूशन जो मैंने ढूंढा है उनका भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि आप इन चीजों से किस तरीके से बच सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है, लेकिन
जो डिस्प्यूट आ जाता है तो मेंबर बैंक आपका अकाउंट उसी टाइम होल्ड कर देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के मुताबिक। जब वो अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन के बाद उस अकाउंट को जो है ओपन कर देते हैं और उसको चलने देते हैं, लेकिन वो जो पेमेंट थी जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, किस बंदे ने भेजी, क्यों भेजी, उसका अलिफी बयान, उसके आईडी कार्ड की कॉपी या उसके आईडी कार्ड की तस्वीरें आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जमा करानी पड़ती है। सब कुछ होने के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आपको जो अकाउंट है वो अनहोल्ड करने के बाद आपकी वो पेमेंट भी अनहोल्ड कर दी जाती है, अनफ्रीज कर दी जाती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में, सादा पे के केस में ये नहीं हुआ। मेरे केस में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर अभी तक, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर दूंगा कि वो मेरी पेमेंट अभी तक होल्ड पे पड़ी है 52,000। मेरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं है, वो चल रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे जो वजह बताई है, जो कि उन्होंने मेरे से रिक्वायरमेंट्स की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस बंदे ने आपके पास पेमेंट भेजी है उसका हल्फिया बयान और उसके आईडी कार्ड की बैक फ्रंट पिक्चर है। मैंने उनको 6 महीने पहले ही भेज दी थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आई है। और उनको मैंने कॉल भी किया 6 महीने से लगातार, उनको मैं राब्ते में हूँ, उनको कह रहा हूँ कि मेरी पेमेंट को अनहोल्ड करें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पेमेंट आई थी, वो आपके पास जो भी पेमेंट आई थी वो अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वजह से अभी मेरा वो अकाउंट होल्ड है और वो सादा पे की जो पेमेंट मेरे पास आई थी मेरे जिंदगी बैंक अकाउंट में, सॉरी मैं आपको गलत बता गया हूँ, सादा पे से मेरे पास पेमेंट आई थी जिंदगी बैंक अकाउंट के अंदर और वो अभी भी होल्ड है, क्योंकि जिंदगी के हमारे कोई जीएस बैंक की फिजिकल ब्रांच मुझे अभी तक यहाँ पर मेरे शहर मुल्तान के अंदर नहीं मिली है और ना ही मुझे मौका लगा है, क्योंकि उन्होंने मुझे जब यही बात कर दी जब तक मेंबर बैंक जवाब नहीं देगा हम इसको होल्ड से अनहोल्ड नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट चैप्टर 3 हमारा आ जाता है, जब हमारे पास ये पेमेंट आ जाती है तो उसको खुलवाने का क्या पर्पस है, खुलवाने का क्या चीज है, क्या ऐसा प्रोसेस है जिसको हम करें तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो इसकी सेफ्टी बताता हूँ। सेफ्टी के बाद आपने क्या करना है, सेफ्टी ये होती है कि आप अगर P2P पहली बात तो करें ना, आपके जो ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी पहचान होती है, जिनसे आप इस मार्केट के अंदर आए हो, आप कोशिश करें उन्हीं से यूएसडीटी को बाय एंड सेल करें। इसी के अंदर मैं आपको अपने जो है अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसके बारे में बताऊंगा और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर आपको 3 एडवाइस मिलते हैं, क्योंकि मैं और मेरे 2 टीम मेंबर्स उसके अंदर मौजूद हैं और लाइव लोगों को P2P करवाते हैं जिन लोगों को मसला लाते हैं। हाँ, आपको वहां पर रेट को 1 से 2 रुपए या 3 रुपए ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि हमें अपना टाइम निकालना पड़ता है आपके इन तमाम डीलिंग्स के लिए, और आपको उसके अंदर हम खुद उस चैनल के अंदर, उस ग्रुप के अंदर इस तरीके से किया जाता है। मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसको जरूर ज्वाइन करें अगर आप P2P करना चाह रहे हैं, उसको सेफली करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको P2P करने का ये मशवरा इसलिए इस चैनल में दे रहा हूँ, इस ग्रुप के अंदर, कि सेफ्टी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं खुद डील कराता हूँ या मेरे 2 टीम मेंबर्स हैं जो एडमिन है उस ग्रुप के, वो डील्स करते हैं। और बहुत सारे वाकयात हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने एडमिन से डील नहीं की है, दूसरे मेंबर से डील किया और वहां पर उनका लॉस हो गया है। तो मैं बार बार अपने ग्रुप के अंदर लोगों को आगाह भी करता रहता हूँ, इसके तरह के जो फ्रॉड वगैरह भी आते रहते हैं वो भी बताते रहा हूँ, और लोगों को बाय एंड सेल, जो कि लोगों को यूएसडीटी सेल एंड बाय करने में, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान अब एक ग्रोइंग कंट्री क्रिप्टो करेंसी के, हमें कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम इसमें बूम करेंगे। तो यही टाइम है इसको ग्रो करने का, इसको सीखने का। तो मैं अपने चैनल के ऊपर भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और टेलीग्राम के अंदर जितनी भी P2P होती है वो मैं खुद करता हूँ, अपने थ्रू करता हूँ या मेरे टीम मेंबर्स के थ्रू करता हूँ, और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है कि अगर किसी को कोई डिस्प्यूट लगा है तो वो मैं हल करा के देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सबसे सेफेस्ट मैंने तरीका बताया आपको, P2P करना चाहते हैं, हाँ ये बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको रेट का फर्क मिल सकता है, मार्केट से डाउन भी हो सकता है, मार्केट से हाई भी हो सकता है, चाहे वो बाय है चाहे वो सेल है, क्योंकि टीम काम कर रही है आपके पीछे तो उन्हें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें भी अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, इस वजह से। बाकी आपकी सेफ्टी फर्स्ट रखी जाएगी। आपको 100 रुपए का इधर से नुकसान होगा, लेकिन आपके जो 20 से 25,000 या 50,000 के यूएसडीटी आप बाय या सेल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी परमानेंट रखी जाएगी। अभी आपको बताता हूं कि अगर आप मर्चेंट्स हैं या फिर आप P2P करते हैं ऑन एक्सचेंज, तो मैं इसके अंदर आपको बिल्कुल श्योर कह सकता हूं कि आप 1 महीना तो इसको सिक्योरली कर लेंगे, लेकिन अगले महीने आपको डिस्प्यूट लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे ग्रीन और गोल्डन एंड सिल्वर मर्चेंट्स को जानता हूं, चाहे वो कूपन एक्सचेंज के ऊपर हो गए, चाहे वो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर है, चाहे वो बाइनेंस के ऊपर है। अपने 70 अकाउंट्स वो फ्रीज कराए हुए हैं इसी मसले की वजह से। पाकिस्तान में FIA भी इस मसले को पकड़ने में अभी नाकाम है, क्योंकि वो उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर भी P2P का यही इशू है, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पाकिस्तान जैसे इसको एक्सेप्ट करेगा तो FIA इस काबिल होगा कि इन चोरों को पकड़ सके, इन डकैट्स को, इन स्कैमर्स को पकड़ सकेगा। और हो सकता है कि सिस्टम इस तरीके से हो जाए कि आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही P2P करें, बैंक से पेमेंट दे और बैंक ही पेमेंट ले, आपको यूएसडीटी बाय एंड सेल करें। अभी लास्ट स्टेप आ जाता है कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मेरा एक डिस्प्यूट लग गया, अभी उस डिस्प्यूट को हल कैसे कराना है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी तक इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें अभी तक पता लगना चाहिए कि वो अभी उनका अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे ही है इस वीडियो को देखने वाले जिनका अकाउंट अभी बैन है। अभी बैन होने के बाद अब क्या करेंगे तो आपका अकाउंट
अनबैन होगा, रेस्ट्रिक्शन होगी, आप FIA तक नहीं जा सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है, आपके पास अल्फी अभियान मौजूद है, जैसे कि मेरे पास मौजूद है, आप उसको कैसे ओपन कराएंगे? फर्स्ट स्टेप तो ये है, इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपने बैंक से रब्ता करें, हेल्पलाइन से कॉल करें, वो आपको मेनली रीजन बताएंगे। अभी मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। उसके बैंक अकाउंट में 39,000 पेमेंट आई थी, वो पेमेंट थी इसी तरह की डिस्प्यूट, लेकिन डिस्प्यूट काफी किस्म के होते हैं, जैसा कि मेरा तजर्बा है, ये सब कुछ मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा तजर्बा है। उसको 39,000 की पेमेंट आई थी, उस पेमेंट के बाद उसने अपने बैंक अकाउंट को यूज किया दूसरी जैज कैश इजी पैसा या फिर किसी और बैंक अकाउंट में पेमेंट्स भेजने के लिए। तो इसके अंदर ऐसा हुआ कि उस पेमेंट के बाद वो बैंक अकाउंट तो होल्ड हो गया, लेकिन अगले बैंक अकाउंट होल्ड नहीं हुए, इजी पैसे जैज कैश होल्ड नहीं हुए। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने जिसके पास पेमेंट भेजी और तमाम बैंक अकाउंट होल्ड हो गए। ये डिस्प्यूट की भी काफी सारी किस्में होती है। अभी आप अपने मेंबर बैंक या अपने का जो बैंक है जिसके ऊपर आपका डिस्प्यूट लगा है, जिस बैंक ने आपका अकाउंट ब्लॉक किया है, उस पर कॉल करें, वो आपको डिटेल्स देंगे कि क्या क्या उन्हें चाहिए। आप जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, मेनली जो हर बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कॉमन होती है, वो आपको बता देता हूँ। वो कॉमन होती है, एक तो सबसे पहले तो हल्फी बयान, जिसने आपके पास पेमेंट भेजी और क्यों भेजी, क्या वजह थी। आप बैंक को कुछ भी बता सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे कुछ भी आपने पेमेंट्स की वजह लिख दे उसके अंदर। P2P नहीं लिखना, उसके अंदर बंदा फंस सकता है, या फिर उसके ऊपर इतनी ज्यादा तहकीक हमारे पास है नहीं है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता कि हम बैंक को जो है ब्रीफ कर सके, उन्हें बता सकेंगे हाँ जी मैं ये चीज कर रहा हूँ और इसकी एक्सेप्टेंस इतनी है। और पाकिस्तान का एक मैं रुख दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर 1x बेट, 3 पत्ती और बेटिंग साइट्स वालों को नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज को सीखते हैं, सिखाते हैं, उनको उनके बारे में बताते हैं, उनके अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको यहाँ पर पकड़ लेते हैं और उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। ये पाकिस्तान की डार्क साइड है, और ये पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसा होता है। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये डिस्कस नहीं कर सका हूँ कि इस क्रिप्टो करेंसी का मैं क्या करूँ। जो मेरे 2 बैंक अकाउंट्स बैन है या हैक है या जो भी हुआ उनके साथ, वो मेरी पेमेंट्स थी, उनका मैं क्या करूँ। ये हमारा थोड़ा सा डार्क साइड है, साथ साथ आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गारंटी नहीं होती। जब आपका बैंक अकाउंट एक दफा ब्लॉक हो गया, उसको ओपन करने में कई साल भी लग जाते हैं। जब आपके पास इन नहीं होता, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूँ इस बारे में, लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि ये चीज मैं नहीं चला सक रहा हूँ, उस डिस्प्यूट को मैं हल नहीं करा सका। हाँ, दूसरे अकाउंट से उनका डिस्प्यूट हल हो गया। वो किस तरीके से हुआ, अल्फिया बयान जमा कराने के बाद आपने क्या करना है, अल्फिया बयान और आईडी कार्ड की दोनों तस्वीरें जब जमा कराते हैं तो कंपनी आपको महीने से 3 महीने का टाइम देती है कि हम इसको प्रोसेस करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो SOP पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद वो आपके वेरिफिकेशन करने के बाद उस पेमेंट को अनहोल्ड कर देंगे और छोड़ देंगे। असल में हकीकत होती ऐसे है, लेकिन हमारे साथ या मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी मेरे दोस्त ने जो डिस्प्यूट को इशू सॉल्व किया ना, उसका मैं सिचुएशन बताता हूँ। उसके पास पेमेंट आई थी 54,000 की, सॉरी 54,000 की पेमेंट आई थी। उसने वहां से जो है डिस्प्यूट आगे भेजा था किसी और अकाउंट में अपने ही में, वो भी उसका ब्लॉक हो गया। लेकिन अब उसको सोल्व कैसे किया, उसने उसका जो जो अकाउंट था, वो मैं अभी बैंक का नाम नहीं बता रहा हूँ, उस बैंक को उसने यहाँ पर उसके ऐप के अंदर माइनस लिख दिया था कि -54,000 उसने उसके अकाउंट में शो कर दिया था। जैसे कि हो जाता है, हम जैसे कहते हैं ना कि आपका बैलेंस है वो माइनस हो गया, उसका बैलेंस इस तरह माइनस हो, उसने वो 54,000 रुपीज जितने उसने भेजे थे या उधर थे, जो उसके पास आने के बाद वापस गए हैं, बैंक ने रिवर्स कर दिए वो पैसे, उसको उस अकाउंट में डालने पड़े। डालने के बाद वो बैंक अकाउंट बिल्कुल लेवल पे आया, यानी माइनस हो गया था। अपनी तरफ से पैसे डाले, उसके बाद वो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बैंक की बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी चीज है कि एक चीज तो आपको जब वेरिफिकेशन पूरी जमा कराई जा रही है, उसके बाद आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन कर भी रहे हैं तो उसको 6 से 7 महीने। अभी जिंदगी की मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी बैंक अकाउंट, जीएस बैंक अकाउंट जो है, इसकी अभी मैं तारीफ या बदनामी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने साथ हुई चीजें बता रहा हूँ कि उनको मैंने 9 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, डॉक्यूमेंट और हर चीज जमा कराई है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट, वो ये कह रहे हैं कि जो मेंबर बैंक है सादा पे, वो हमारी ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों तक और डायरेक्ट जो है जिंदगी की टीम तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अभी जब मेरा बैंक अकाउंट आपने उसी टाइम होल्ड करके मेरी पेमेंट फ्रीज कर दी, वो भी जो जेएस बैंक है उसकी ईमेल के ऊपर, और आपको वो इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट जो आप 8 महीने से लगातार मल्टीपल टाइम्स आपने उनके पास मेल की है कि इस बंदे की ये वेरिफिकेशन है, ये इसका अल्फिया बयान है, ये इसकी आईडी कार्ड की पिक्चर है, ये इसके जिसने पेमेंट भेजी है उसकी पिक्चर है, इसको आप सोल्व करें, और इनको उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। 9 महीने पाकिस्तान के अंदर जो एक डार्क साइड थी वो ये थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जिंदगी बैंक अकाउंट्स ने अभी तक, उस बैंक ने मेरा अकाउंट को ओपन नहीं किया, अभी तक वो 52,000 मेरा होल्ड है, जो कि 14 दिसंबर 2024 को मेरे पास डिस्प्यूट आया था। तो उम्मीद है कि मैंने कोशिश किया, गला खराब होने के बावजूद
आपको P2P के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाने की P2P क्या चीज है और पाकिस्तान के अंदर इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की बेस्ट एंड डिटेल वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इसी तरह किसी दमदार धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।